सबसे पहले फ्रेंड्स आप इस ब्लाउज़ का फिटिंग और फिनिशिंग देखिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम 30 साइज़ का सिंगल कटोरी ब्लाउज़ कटिंग और स्टिचिंग जो है वो देखेंगे और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो यहाँ पर मैंने 30 साइज़ का जो मेजरमेंट हमें लगता है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। और सबसे पहले हम जो हमारी मार्किंग है वो अस्तर पर करेंगे, ना कि हम पेपर पर करने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम स्लीव्स भी कटिंग करना सीखेंगे और वो भी डायरेक्टली अस्तर पर। तो मैंने यहाँ पर अस्तर जो है वो 1 मीटर लिया है। हमारा जो मेन फैब्रिक है वो 80 सेंटीमीटर लिया है। अब ये जो मेजरमेंट है मुझे कमेंट में आया था कि ये मेजरमेंट का ही हमें ब्लाउज कटिंग जो है वो सिखाएगा, तो मैंने यहाँ पर ये जो मेजरमेंट है लिख लिया है। तो 30 साइज़ के लिए हमें शोल्डर कितना रखना है, आर्म होल कितना रखना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फुल लेंथ जो है वो 13 + 1 इंच 14 इंच रखी है। चेस्ट हमारी 7.5 + 2 इंच हमें यहाँ पर रखनी है। कमर 6.5 इंच + 2 इंच हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है। शोल्डर मैंने 5 इंच लिया है। आर्म होल मैंने 5.5 इंच लिया है। हमारी जो गले की चौड़ाई है मैंने ली है 2.25 इंच। और इसी तरह हमारा जो मेजरमेंट है वो इस तरह आएगा। और सबसे पहले हम यहाँ पर अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पर हमारा जो बैक का पार्ट है वो यहाँ पर सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे। तो ये देखिएगा हमारे जो ब्लाउज की लेंथ है वो 13 इंच है। तो हम इसमें 1 इंच प्लस ऐड करके 14 इंच हमारे ब्लाउज की लंबाई है वो लेंगे। तो 14 इंच मैंने यहाँ पर ब्लाउज का नाप लिया है फुल लेंथ का। अब हम यहाँ पर 5 इंच शोल्डर लेंगे। 30 साइज़ के लिए 5 इंच शोल्डर जो है एकदम परफेक्ट रहता है। आर्म होल जो है मैंने यहाँ पर लिया है 5.5 इंच। और प्रॉपर हमारा जो चेस्ट का नाप है वो हम सबसे पहले यहाँ पर मार्किंग करेंगे 7.5 इंच पर। उसके बाद 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड करना है। तो 9.5 इंच हमारा प्रॉपर चेस्ट का नाप आता है। और कमर मैंने यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्किंग की हुई है। 6.5 इंच हमारी कमर है, तो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड किया है। अब हमें लेना है हमारा बैक आर्म होल का शेप। तो बैक आर्म होल हमें लेना है 1.5 इंच पर और फ्रंट आर्म होल हमें लेना है 1 इंच पर। तो बैक आर्म होल का मैंने जो शेप है 1.5 इंच पर यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है इसी तरह। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट की जो है कटिंग करेंगे। अब अस्तर की दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे कि ये जो बैक पार्ट है वो रखेंगे और हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो कटिंग करेंगे। तो ये देखिएगा अस्तर की दूसरी साइड में हमें नीचे की तरफ से 1 इंच यहाँ पर छोड़ना है। और फिर हमें बैक पार्ट जैसा हमने यहाँ पर कटिंग किया है वैसे ही हमें फ्रंट के लिए मार्किंग करनी है। तो नीचे की तरफ से मैंने 1 इंच छोड़ा है और फिर मैंने यहाँ पर मार्किंग की हुई है बैक पार्ट की। अब हम फ्रंट का आर्म होल यहाँ पर निकालेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि फ्रंट आर्म होल जो है हमें यहाँ पर देना है 1 इंच पर। तो ये देखिएगा अब यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे 1 इंच की दूरी पर। अब गले की जो चौड़ाई है मैं यहाँ पर रख रही हूँ 2.25 इंच और गले की जो लंबाई है मैं ले रही हूँ यहाँ पर 6 इंच। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हो। और सबसे पहले हमें स्क्वायर आकार यहाँ पर देना है, उसके बाद ही हमें राउंड शेप देना है गले का, आगे का गले का। तो ये देखिएगा अब यहाँ पर गले के साइड से हमें बेल्ट का निशान लगाएंगे 3 इंच पर और एक 2.5 इंच पर। तो बेल्ट का जो निशान है वो 2.5 इंच पर ही हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और उसके बाद हम हल्के हाथों से यहाँ पर बेल्ट का जो निशान है वो देंगे। तो ये देखिएगा इस तरह। अब गले की भी हमने यहाँ पर शेप दिया हुआ है, गले का भी राउंड नेक जैसा यहाँ पर दिया हुआ है। अब कटोरी का जो नाप है वो रखेंगे हम 4.5 इंच पर।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4.5 इंच मैंने कटोरी ली हुई है और गले के नीचे की तरफ से ऊपर से मैंने यहाँ पर 1 इंच लिया है। अब 4.5 जो पॉइंट आता है उस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और गले की तरफ से भी हमें यहाँ पर क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये देखिएगा एकदम आसानी से हमें यहाँ पर कटोरी का जो शेप है वो निकालना है। अब आप ये देखिएगा कि कितना परफेक्टली हमारा जो कटोरी का शेप है वो मैंने ड्रॉ किया है। अब मार्जिन के लिए हमें एक्स्ट्रा बेल्ट के लिए बढ़ाना होता है, तो मैं नीचे की तरफ से आधा इंच एक्स्ट्रा ली हूँ। ये देखिएगा नीचे की तरफ से मैंने आधा इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ाया है। अब फ्रंट पार्ट की पूरी हमारी जो मार्किंग है वो हो चुकी है। अब हम कटिंग करेंगे। अब ये जो सारे पार्ट्स हैं हमारे फ्रंट पार्ट के, हमें कटिंग कर लेना है। तो ये देखिएगा आगे का भी मैंने यहाँ पर गला कट किया हुआ है। और अब हम यहाँ पर हमारे जो कटोरी है वो अस्तर पर रखकर एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें बढ़ाना होता है कटोरी में। तो अस्तर पर इस तरह हमें क्या करना है, कटोरी रखनी है। तो सबसे पहले हम इस कटोरी में मार्किंग करेंगे और थोड़ी क्रॉस में ही हमें रखनी है, तो ही हमारे कटोरी जो है पहनने के बाद बहुत ही अच्छी आती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मार्किंग की हुई है। उसके बाद हम नीचे की तरफ से जो डार्ट लगाते हो 1.5 इंच का, वो हम साइड में यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ाएंगे। और इसी हिसाब से जैसे मैंने यहाँ पर बढ़ाया है उसी तरह ही आपको कटोरी में बढ़ाना है। अब नीचे की तरफ से मैंने यहाँ पर आधा इंच बढ़ाया है, ज़्यादा नहीं बढ़ाया है, सिर्फ आधा इंच बढ़ाया है। और इस तरह कटोरी को जो बॉटम के साइड से हम शेप देंगे। तो ये हमारी कटोरी की भी यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। तो ये देखिएगा कटोरी मैंने यहाँ इस तरह बढ़ा के ली हुई है अस्तर पर। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर हमारा जो अस्तर है वो 4 फोल्ड कर लिया है इस तरह। अब हमें स्लीव्स की लंबाई यहाँ पर लेनी है 4 इंच। 3 इंच की हमारी स्लीव्स थी, तो मैंने 1 इंच यहाँ पर बढ़ाया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 7.5 इंच चेस्ट का जो नाप है वो हम यहाँ पर देंगे। तो आर्म होल में भी आपको स्लीव्स बिल्कुल भी नहीं कम या ज़्यादा होगी अगर आप इस तरह स्लीव्स जो है वो कटिंग करेंगे। तो 3 इंच मैंने नीचे लिया है और फिर 2 इंच मैंने फिटिंग की साइड के लिए लिया है और इस तरह मैं स्लीव्स का जो शेप है वो दे रही हूँ। तो ये जो तरीका है एकदम सिंपल तरीका है और इसके वजह से क्या होता है कि हमारी जो स्लीव्स का शेप है वो भी बहुत अच्छी तरह से आता है। अब हाथ की चौड़ाई का निशान हम इस तरह लगाएंगे। तो हाथ की चौड़ाई जो है मैं यहाँ पर रख रही हूँ 7.25 इंच। तो 6 इंच हमारी प्रॉपर नाप थी, तो उसमें 2 इंच हमें ऐड करना है। अब हमारी स्लीव्स की भी यहाँ पर अस्तर पर कटिंग हो चुकी है। अब ये जो सारे पार्ट्स हैं हम मेन फैब्रिक पर रखकर कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिएगा ये जो सारे पार्ट्स हैं हम मेन फैब्रिक पर रखकर कटिंग करेंगे। अब हमारे मेन फैब्रिक और अस्तर की जो कटिंग है पूरी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेन फैब्रिक और अस्तर जो है वो जोड़ के लेंगे। तो ये हमारा बेल्ट है और बेल्ट का जो मेन फैब्रिक होता है वो थोड़ा सा हमारा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने यहाँ पर प्रॉपर कट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर कटोरी और आर्म होल जो है वो अस्तर को जोड़ के लेंगे और एक्स्ट्रा का जो पूरा फैब्रिक होता है वो भी हम कट करके लेंगे। तो ये देखिएगा मैंने कट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर कटोरी जॉइंट करेंगे। तो नीचे की तरफ से लेकर ऊपर तक मैंने यहाँ पर कटोरी इसी तरह जॉइंट करती हूँ। तो ये देखिएगा कटोरी भी हमारी जो है एकदम परफेक्टली यहाँ पर बैठी है। तो दोनों साइड मेरे हो चुके हैं। अब हम डांट लगाएंगे कटोरी का। तो 1.5 और 2.5 इंच मैंने यहाँ पर ली हुई है डांट के लिए। नीचे की तरफ से हमें 1.5 लेना है, ऊपर की तरफ से हमें 2.5 इंच का डांट जो होता है वो लेना है। अब दोनों साइड से इसी तरह हमें डांट लेना है कटोरी का। और ये देखिएगा कितना अच्छी तरह से हमारे जो शेप है कटोरी का आया है। अब बेल्ट लगाने से पहले हमें आधा इंच यहाँ पर क्या करना है, कटोरी का जो शेप है वो क्रॉस में यहाँ पर कट कर लेना है इसी तरह।
और फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर बेल्ट लगानी है। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा सा यहाँ पर स्पीड बढ़ा लिया है मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो। अगर आप इसकी स्पीड जो है कम करना चाहते हैं तो आप अपने यूट्यूब से वीडियो की जो स्पीड है वो भी कम करके देख सकते हैं। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने बेल्ट भी यहाँ पर अटैच कर लिया है एक साइड का, तो दूसरी साइड भी हमें सेम इसी तरह ही करना है। और आई पट्टी और हुक पट्टी हमें यहाँ पर लगानी है। तो आई पट्टी मैं ले रही हूँ यहाँ पर 3 इंच की, हुक पट्टी मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2.5 इंच की। तो ये देखिएगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आई पट्टी लगा रही हूँ 3 इंच की। उल्टी साइड से लेकर सीधी साइड में हमें ये आई पट्टी जो है वो फोल्ड करनी होती है। और सेंटर पे मैंने ऐसे सिलाई लगाई है, क्योंकि हम इसी में से ही आई करेंगे। और हुक पट्टी जो होती है हमारी सीधी साइड से लेकर उल्टी साइड में फोल्ड होती है। तो ये देखिएगा, डबल फोल्ड होती है ये पट्टी। अब दोनों हमारी आई और हुक की पट्टी लगाकर तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पर गले का जो शेप है वो ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम गले का जो शेप है वो अच्छी तरह से यहाँ पर देंगे और फिर हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो एकदम सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर पाइपिंग लगाई हुई है। तो 1.5 इंच की पट्टी हमें निकालनी है पाइपिंग के लिए, और ये फोल्ड करके हम इसी तरह पाइपिंग लगाएंगे। और पट्टी जो है हमें क्रॉस में ही निकालनी है। अगर सीधी पट्टी में आप पाइपिंग लगाते हो तो पाइपिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। तो आपको क्रॉस में ही पट्टी निकाल कर पाइपिंग लगानी है, तो ही आपकी जो पाइपिंग है बहुत अच्छी तरह से आती है। तो फ्रेंड्स मैंने इसका बैक पार्ट और इसकी जो स्लीव्स है मैंने तैयार कर ली है। अब हम इसकी फिटिंग देखेंगे प्रॉपर। तो जिनकी मुझे कमेंट आई थी उनका ये मानना था कि उनकी जो फिटिंग की सिलाई होती है स्लीव्स और चेस्ट की और कमर की, वो सीधी नहीं आती। तो ये देखिएगा, मैंने फ्रंट पार्ट जो है पूरा यहाँ पर तैयार कर लिया है। और बॉटम हमें सेम करके फिर हमें शोल्डर जो है वो जॉइंट करना है। तो शोल्डर पे मैंने एकदम कॉर्नर पे यहाँ पर सिलाई लगाई है। बॉटम हमें सेम करके ही शोल्डर पर सिलाई लगानी है, वो भी सीधी साइड में एकदम कॉर्नर पे। अब दोनों शोल्डर हम इसी तरह रखेंगे। एक जो शोल्डर है मेरा कम या ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा का जो हमारा पूरा फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। अब ब्लाउज को हम उल्टा करके यहाँ पर पक्की सिलाई लगाएंगे आधा इंच की दूरी पर। तो ये देखिएगा, शोल्डर मैंने इसी तरह जॉइंट कर लिया है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स लगाने से पहले दोनों आर्म होल यहाँ पर सेम करके लेंगे, मतलब फ्रंट और बैक का आर्म होल जो है हम यहाँ पर सेम करके लेंगे और फिर हमें यहाँ पर स्लीव्स लगाएंगे। तो फ्रंट आर्म होल का भी शेप मैंने यहाँ पर स्लीव्स पर दिया है। अब हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे उसकी। तो स्लीव्स लगाते वक्त ही मैं क्या करती हूँ कि स्लीव्स का जो आर्म होल का फ्रंट का शेप रहता है वो मैं कट करके जोड़ लेती हूँ। 3 इंच की हमारी जो स्लीव्स है वो मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है। तो दूसरी साइड में भी ये मैंने यहाँ पर फ्रंट आर्म होल का शेप कट किया और उसके बाद सेंटर से होते हुए मैंने यहाँ पर दूसरी साइड में भी स्लीव्स जो है वो जॉइंट कर ली है। तो ये दोनों स्लीव्स जो है मेरी अटैच इसी तरह हो चुकी हैं। अब हम सीधी साइड में, ब्लाउज की सीधी साइड में एक कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे। तो ये ब्लाउज की सीधी साइड में ही हमें क्या करना है, सिलाई लगानी है एकदम कॉर्नर पे। और एक्स्ट्रा का जो पूरा फैब्रिक है वो भी हम कट कर लेना है। दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह हमें करना है। अब ब्लाउज को हम उल्टा करेंगे और उल्टी ब्लाउज में भी हमें एक कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ पर फिटिंग डालेंगे हमारे ब्लाउज की। तो जैसे कि हमारी चेस्ट जो थी वो 7.5 इंच थी, हमारी जो कमर थी वो 6.5 इंच थी, और हमारी जो स्लीव्स की चौड़ाई थी वो थी हमने ली थी 6.25 इंच। तो इस तरह मैंने यहाँ पर मार्किंग की हुई है और आप देख सकते हो कि फिटिंग जो है बहुत ही अच्छी आई है और सीधी लाइन में हमारी ये जो फिटिंग है वो आई है। तो आई पट्टी छोड़कर दूसरी साइड में भी हमें यहाँ पर क्या करना है, चेस्ट और कमर का जो नाप है वो डालना है। तो दूसरी साइड भी आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से हमारी जो फिटिंग है वो आई है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फाइनल लुक भी आप देख सकते हो कि कितना अच्छा आया है। वीडियो एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया।